हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत सारे अपडेट्स है जो मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स होने वाले हैं और इसीलिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, क्योंकि गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या हम स्टिंग AEW कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं। और इसी के साथ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे UFC की वजह से ऑल एलीट रेसलिंग पर कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है और क्या UFC करने वाली है ऑल एलीट रेसलिंग को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट। और यही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन है ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग पेपरियो में होने वाले कैसीनो लैडर मैच का दूसरा पार्टिसिपेंट, और क्या हमें स्टिंग के साथ साथ माइक टायसन भी ऑल एलीट रेसलिंग में आते हुए दिखाई दे सकते हैं या नहीं। तो गाइस ज़्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं ऑल एलीट रेसलिंग के डबल और नथिंग पेपरियो में होने वाले कैसीनो लैडर मैच के दूसरे पार्टिसिपेंट के। तो गाइस मैंने आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था कि हमें इस कैसीनो लैडर मैच का पहला पार्टिसिपेंट मिल चुका है जो कि थे डार्बी एलन। लेकिन गाइस अब यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने इस मैच का एक और पार्टिसिपेंट रिवील कर दिया है। और गाइस जो अगला रेसलर होने वाला है जो इस मैच में पार्टिसिपेट करने वाला है वो रेसलर कोई और नहीं बल्कि कोल्ट कैबाना होने वाले है। गाइस यहाँ पर हमें समझ आता है कि इन दोनों रेसलर को ऑल एलीट रेसलिंग के कैसीनो लैडर मैच में हिस्सा क्यों मिला है। लेकिन गाइस अगर आप नहीं जानते तो फिर मैं बता दूं कि ये दोनों वही रेसलर है जो TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में जाकर हार चुके थे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि इन दोनों ही रेसलर को कैसीनो लैडर मैच में उनका स्पॉट मिला है, क्योंकि वो TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स तक पहुंच चुके थे। लेकिन गाइस हमें अब तक ये भी पता नहीं है कि इस मैच के रूल्स क्या होने वाले हैं और इस मैच में कितने पार्टिसिपेंट हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन गाइस अगर हम बात करें ट्रेडिशनल लैडर मैच की तो गाइस हमें ट्रेडिशनल लैडर मैच में 6 पार्टिसिपेंट दिखाई देते हैं। तो गाइस देखते हैं कि हमें इस कैसीनो लैडर मैच में कितने पार्टिसिपेंट देखने को मिलते हैं। गाइस अगर इस मैच में 6 पार्टिसिपेंट हुए तो गाइस ये मैच देखने में भी थोड़ी आसानी होगी और इस मैच में हर रेसलर को अपना स्पॉट मिल सकता है। लेकिन अगर इस मैच में 6 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हुए तो गाइस मुझे लगता है कि हमें ये मैच देखने में थोड़ी दिक्कत उठानी पड़ सकती है। और क्या पता कि इस मैच में हर किसी रेसलर को उनका स्पॉट मिले या फिर ना मिले। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या हमें माइक टायसन ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकते हैं या नहीं। लेकिन गाइस यहाँ पर माइक टायसन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने थंबनेल में केन वेलास्केस को देखा है तो गाइस मैंने आपको केन वेलास्केस के ऑल एलीट रेसलिंग में आने के स्टेटस के बारे में हमारे चैनल के लास्ट वीडियो में ही बता दिया है। जो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी तो गाइज वो वीडियो भी आप जरूर चेकआउट करना। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर इस वीडियो में हम अगर बात करें माइक टायसन की तो गाइज मुझे लगता है कि आप में से थोड़े ही लोग होंगे जिन्हें पता है कि माइक टायसन कौन है। लेकिन गाइज जिन्हें पता नहीं है कि माइक टायसन कौन है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि गाइज माइक टायसन एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉक्सर रह चुके हैं, जो कि मेरे हिसाब से बॉक्सिंग के इतिहास में टॉप 3 बॉक्सर में से एक है। लेकिन अब माइक टायसन बॉक्सिंग में से रिटायर हो चुके हैं। लेकिन गाइज अब भी माइक टायसन बहुत सारे बॉक्सिंग इवेंट अटेंड करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर माइक टायसन रेसलिंग इवेंट भी अटेंड करते हैं। और गाइज अगर आपने रेसलिंग का लेजेंडरी एरा यानी कि एटीट्यूड एरा देखा होगा तो गाइज आपने माइक टायसन को WWE में देखा होगा कि जब स्टोन कोल्ड वर्सेस शॉन माइकल्स मैच चल रहा था तब उस मैच में माइक टायसन एक स्पेशल रेफरी बनकर आए थे। लेकिन गाइज इसके बाद भी माइक टायसन रेसलिंग इंडस्ट्री में एक्टिव सुपरस्टार है। और गाइज यहीं पर माइक टायसन को लेकर ऑल एलीट रेसलिंग ने एक फोटो ट्वीट किया है जो उनके लास्ट डबल और नथिंग पेपरियो का फोटो है, जहाँ पर माइक टायसन और ब्रैंडी रोड्स एक साथ खड़े हैं। गाइज यहाँ पर इस फोटो के कैप्शन में कुछ ज्यादा नहीं लिखा बल्कि इतना ही लिखा है द चैंप इज हियर। लेकिन गाइज यहाँ पर इस ट्वीट के बाद हमें कोडी रोड्स की तरफ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्वीट देखने को मिला है, जहां पर कोडी रोड्स ने माइक टायसन का एक वीडियो ट्वीट किया है जिस ट्वीट के कैप्शन में कोडी ने सिर्फ आंखों के इमोजी लगाए हैं। और गाइज यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमें कोडी रोड्स की तरफ से एक हिंट मिलती है कि हमें माइक टायसन दोबारा से ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमें माइक टायसन ऑल एलीट रेसलिंग में रेसलिंग करते हुए नहीं दिखाई देने वाले, क्योंकि गाइज माइक टायसन की एज बहुत ज़्यादा हो गई है। लेकिन यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग में 1-2 काम ऐसे हैं जो माइक टायसन कर सकते हैं। लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि माइक टायसन शो टू शो बेसिस पर ऑल एलीट रेसलिंग में आने वाले हैं, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर डबल और नथिंग पेपरव्यू आ रहा है। इस वजह से मुझे लगता है कि हमें डबल और नथिंग पेपरव्यू में माइक टायसन की एक गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से शायद कोडी ने माइक टायसन का ये ट्वीट किया है। लेकिन गाइज जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले रेसलर की, जो कि और कोई नहीं बल्कि WCW के लेजेंड यानी कि द आइकॉन स्टिंग है। लेकिन गाइज स्टिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको UFC और AEW की सिचुएशन बताना चाहूंगा कि किस तरीके से UFC AEW को कोरोना वायरस से इन्फेक्ट कर सकती है। तो गाइज मैंने आपको कई दिनों पहले बताया था कि ऑल एलीट रेसलिंग अपने सभी शो स्टेप करने वाली है, जिनमें से 1-2 शोज लाइव भी आने वाले हैं और ये सब चीजें ऑल एलीट रेसलिंग करना चाहती है। लेकिन गाइज अब USA में लॉकडाउन चल रहा है और सबसे ज्यादा इस वायरस का इफेक्ट US में ही है। इस वजह से AEW के किसी भी रेसलर को ये वायरस इन्फेक्ट ना कर पाए, इसलिए ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने सभी रेसलर्स को जैक्सनविल के एक होटल में क्वारंटाइन कर दिया है, जहां पर ऑल एलीट रेसलिंग के सभी शो स्टेप करने के लिए सभी रेसलर स्टे कर रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर होटल में सिर्फ ऑल एलीट रेसलिंग के रेसलर ही नहीं बल्कि UFC के फाइटर भी है। लेकिन गाइज यहाँ पर सिचुएशन
सिचुएशन ये है कि यूएफसी के जो फाइटर है उनमें से 1-2 फाइटर इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो इन्फेक्ट हो चुके हैं। और इन्फेक्ट होने के बावजूद भी वो फाइटर उसी होटल में स्टे कर रहे थे जिस होटल में ऑल एलीट रेसलिंग के रेसलर स्टे कर रहे थे। और यहाँ पर बहुत दिनों के बाद जाकर ये कन्फर्म हुआ है कि यूएफसी के उस फाइटर को कोरोना वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर ये न्यूज सामने आने के बाद उस होटल के सभी स्टाफ मेंबर के साथ साथ AEW के रेसलर भी बहुत ज्यादा पैनिक में थे कि क्या उन्हें भी उस वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है या नहीं। लेकिन गाइज हमें अब तक यहाँ पर इस चीज पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है कि ऑल एलीट रेसलिंग के किसी भी रेसलर को इस वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है। और गाइज अगर यहाँ पर ऐसा होता कि ऑल एलीट रेसलिंग के किसी भी रेसलर को इस वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया होता तो गाइज हमें ये चीज जल्द से जल्द पता चल जाएगी, क्योंकि गाइज जहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग अपने शो स्टेप कर रही है वहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग ने इस वायरस की टेस्ट करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। और गाइज हर डायनामाइट शो के पहले ऑल एलीट रेसलिंग अपने सभी रेसलर का कोरोना वायरस टेस्ट करती है। और यहाँ पर अगर कोई भी रेसलर पॉजिटिव आता है तो गाइज वहाँ पर जल्द से जल्द ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने रेसलर को हॉस्पिटल में पहुंचाने की सुविधा भी कर रखी है। गाइज अब तक तो कोई भी न्यूज नहीं आई कि ऑल एलीट रेसलिंग का कोई भी रेसलर इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है, लेकिन गाइज देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या हमें स्टिंग ऑल एलीट रेसलिंग में देखने को मिल सकते हैं या नहीं। गाइज स्टिंग एक बहुत ही लेजेंडरी सुपरस्टार है जिनका WCW में करियर बहुत ही पीक लेवल पर था। और गाइज WCW खत्म होने के बाद TNA में जाकर स्टिंग ने अपने रेसलिंग करियर के बहुत ही अच्छे मैचेस दिए थे। लेकिन गाइज जब स्टिंग ने WWE ज्वाइन की तब स्टिंग का WWE करियर उतना खास अच्छा नहीं रहा। और गाइज यहाँ पर एक मैच में इंजरी के बाद स्टिंग ने अपने रेसलिंग करियर में से रिटायरमेंट ले ली है। और यहाँ पर एक हॉल ऑफ फेम बनने के बाद स्टिंग रिटायर हो चुके हैं, जहाँ पर स्टिंग अपने घर पर अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर स्टिंग के रिटायर होने के बाद भी हमें स्टिंग के एक पॉसिबल मैच के बारे में बातें होते हुए दिखाई दे रही है। और गाइज ये मैच भी सभी रेसलिंग फैंस का ड्रीम मैच हो सकता है, जो कि है स्टिंग वर्सेस अंडरटेकर। लेकिन गाइज अब तक हमें ये मैच नहीं देखने को मिला। और यहाँ पर इसी बीच ऑल एलीट रेसलिंग के एक रेसलर की तरफ से एक ट्वीट आया है, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो स्टिंग के साथ एक मैच रेसल करना चाहते हैं। और गाइज ये ट्वीट ऑल एलीट रेसलिंग के एक जाने माने रेसलर की तरफ से आया है, जो कोई और नहीं बल्कि मर्डर रॉक मॉन्स्टर लांस आर्चर है। और गाइज यहाँ इस ट्वीट में लांस आर्चर ने लिखा है कि वो स्टिंग के खिलाफ एक मैच लड़ना चाहते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर इस ट्वीट पर स्टिंग का रिप्लाई आया है। और गाइज यहाँ पर स्टिंग ने रिप्लाई देते हुए कहा है कि अगर तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज ऑल एलीट रेसलिंग में मिलती है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। और गाइज यहाँ इस ट्वीट से हम समझ सकते हैं कि स्टिंग क्या कहना चाह रहे हैं। और गाइज हमें पॉसिबली स्टिंग ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर स्टिंग के इस ट्वीट पर कोडी का रिप्लाई आया है। और गाइज कोडी ने इस बार भी इस ट्वीट पर आंखों के इमोजी ट्वीट किए हैं। और अगर देखा जाए तो हम इसे भी एक हिंट समझ सकते हैं कि हमें पॉसिबली कोडी स्टिंग को ऑल एलीट रेसलिंग में लाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइज अगर स्टिंग ऑल एलीट रेसलिंग में आते हैं तो गाइज देखने में मजा आएगा कि ऑल एलीट रेसलिंग स्टिंग का किस तरीके से इस्तेमाल करती है। और गाइज हम तो जानते हैं कि स्टिंग WWE की अपोजिट कंपनी में काम करना पसंद करते हैं, तो गाइज यहाँ पर अच्छा खासा चांस बनता है कि स्टिंग हमें ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे। और मैंने थोड़ी बातें भी सुनी थी कि स्टिंग को रेसल करने के लिए ऑल आउट कर दिया है। और गाइज अगर ये चीज सच हुई तो गाइज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमें स्टिंग ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे सकते हैं। तो गाइज आज आपके लिए मेरे पास इतनी ही अपडेट्स है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप चाहते हैं कि हमें स्टिंग ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाई दे या नहीं। लेकिन गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?